और ध्यान से सुन ले बीजेपी सरकार भी, जिसमें हिम्मत होती है वह हर मौसम के सितम को सहता है। पत्ते झड़ते रहते हैं लेकिन पेड़ हमेशा खड़ा रहता है, उसको राहुल गांधी कहते हैं। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, मैं मेरी बात नोट कर लेना। आज हम 350 वोटों से जीत रहे हैं। मोदी सरकार से खतरा है संविधान को खतरा है। सुनो जी, किस चीज से संविधान को खतरा इस चीज से है कि ये जो मोदी सरकार बैठी है हमारी बीजेपी की सरकार, हमें इससे खतरा है। और वो खतरे का कारण क्या है? इसने मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमारे हिंदुस्तान की सब चीज़ों को बेच दिया। नंबर 1 की चीज़ से खतरा है। नंबर 2, ये जितनी भी हमारी ये डिपार्टमेंटल है, जितनी ईडी है, सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है, सब जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, ये जो इनके खिलाफ बोलता है उसके घर ये भेज देता है। ये घर ऐसे भेजता है जैसे 30 त्यौहार, जैसे दिवाली पे कोई मिठाई का डब्बा देने जाता है ना, किसी को विश करने जाता है, तो ये ईडी की रीड ऐसे भेज देता है। ईडी की कानून पे विश्वास है, तभी ईडी बुलाती है तो हम लोग जाते हैं। अगला पूछ, कहाँ जा रहे हो आप लोग? जा रहे हैं। केजरीवाल हमारा नहीं है, हमारा केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल राहुल, हमसे बात करो। राहुल जी हमारे इंडिया गठबंधन में नहीं है? नहीं, आप गठबंधन को मारिए गोली। आप मेरे से सीधे जवाब कीजिए। आप कांग्रेस का समर्थक? मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ बस। मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन ना बने? मैं जी, आप चाहते हैं इंडिया गठबंधन ना हो? हम तो खूब चाहते हैं। आप हमसे इस तरीके का क्यों कह रहे हैं कि नहीं, आप ये चाहते हैं कि क्यों ना बने? तो फिर वो आपके साथी नहीं है केजरीवाल? साथी हो या ना हो उसका तय करने वाले आपको। आपने ईडी का जिक्र किया। ईडी का जिक्र इसलिए किया कि वो डराते हैं। ईडी को जवाब दिया, उन्होंने ईडी को जवाब दिया, जाने से मना नहीं किया। आप जब ईडी भेजी जाती है तो वो जाते हैं, हर कोई जाएगा। ऐसे कैसे होगा ये बताइए? कैसे मतलब? आप एक साथ है नहीं है, आप कहते हैं मोदी को हराना है, तो कैसे हराओगे? मोदी को बिल्कुल हराएंगे, डेफिनेट हराएंगे। कैसे हराओगे? मोदी को नहीं हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। मोदी की कौन सी जो होगी वो हार जीते उसकी माँ होगी। हम बीजेपी को हराएंगे हर जगह। क्या समीकरण बन रहे हैं हराने के? समीकरण बहुत अच्छे बन रहे हैं हमारे। देखिए, पांच राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। 5 राज्य के अंदर चुनाव आ रहे हैं, उसका परिणाम देख लीजिए आप। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या राहुल गांधी, सोनिया गांधी? जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। मतलब आपके नेता खड़गे साहब? बिल्कुल जी। तो 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वो तय करेगी, हमारी पार्टी तय करेगी। हमारी पार्टी, कोई भी पार्टी हमारी तय करेगी किसको हमारा नेता बनाया जाए बस। लेकिन इंडिया गठबंधन में टूट-फूट क्यों हो रही है? वो होने तो, घर में लड़ाई होती है, फिर मना लेते हैं एक दूसरे को। आपके परिवार में लड़ाई, कितने बहन भाई हो आप? आपके घर में लड़ाई होती है, फिर सुबह लड़ते हो, शाम को इकट्ठे बैठ के खाना खाते हो। तो इससे तो बीजेपी को मौका मिलेगा। जी नहीं, हम उनको मौका नहीं देंगे। हम आउट स्विंग बॉलिंग ऐसी करेंगे कि इनको हम बोल्ड मारेंगे। यस, अब हम आउट स्विंग बॉलिंग भी जानते हैं। 2024 में कम से कम 350 डेफिनेट। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, मैं मेरी बात नोट कर लेना। आज हम 350 वोटों से जीत रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे जातीय जनगणना करवाएंगे? नहीं, क्या कौन कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे जातीय जनगणना करवाएंगे। हाँ, वो करवानी चाहिए, वो तो होनी चाहिए डेफिनेट। अब एक बात बताओ, जातीय जनगणना करने में आपत्ति क्या? किसी को करनी चाहिए। स्कूल के अंदर बच्चों की तो जनगणना होती है, कितने बाढ़ गए, कितने बच गए। पुलिस में जनगणना होती है, आज कितने फालन हुए, कितने नहीं आए। जनगणना दूसरे तरह की है। किस तरीके की? आप क्या पूछते हैं? हिस्से की किस तरीके का हिस्सा? हर चीज में हिस्सा चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। हिस्सा तो हर कोई मांगेगा, सबका अधिकार लेना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे 3 ही सचिव में पिछड़े, बस 3 ही केंद्र में 3 सचिव में पिछड़े। कौन है आप बता दो। 90 में से 3 है। 90 में से 3 है। सही बोल रहे हैं, ना के बराबर है। 90 में से होने चाहिए 60 अगर राहुल गांधी की माने तो। बिल्कुल। जनगणना करने में किसी को आपत्ति क्या है भाई? नंबर 1। विरोध कौन कर रही है? जनगणना करने में नंबर 2। आप बताइए। बताओ। हेलो, तो फोन कर गया। राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी बिल्कुल तय कर रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर मैं गुर्जर समाज से हूँ, अगर 6% अगर मेरी आबादी है तो मेरी 6 सीटें सुनिश्चित होनी चाहिए। पंडित जी का तो फोन आ गया इस नाम पे, नहीं, बात पंडित जी की नहीं है, घर से फोन आ गया, ये पूछ के थोड़ी ना आएगा फोन, तो जब आप लोगों के सामने आपका भी आता है। लेकिन कई लोग विरोध भी कर रहे हैं इससे, तो जो कांग्रेस का प्रकाश वोट है वो तो खराब हो जाएगा। कोई विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार विरोध कर रही है, भड़का रही है लोगों को। जैसे कि नाई है, कुर्मी है, ब्राह्मण है, जाट है, गुजर है, जाटव है और खटीक समाज है, वाल्मीकि समाज है। संसाधन के भी बंटवारा होगा। आप लोग कह रहे हैं संसाधन का भी बंटवारा होना चाहिए। हर चीज का बंटवारा होना चाहिए। मैंने क्या कहा? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी।
उतना ही होना चाहिए। लोगों ने मेहनत करके बनाया है, वो कैसे देंगे आप? क्या जो दलित समाज से या नीचे वर्ग से लोग आते हैं, हम ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं, क्या हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग पढ़ते नहीं है? क्या सिर्फ यहाँ पे ब्राह्मणों को या वैश्य समाज को बैठाया जाए, ऊंची जातियों को बैठाया जाए? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। ये तो कह रहे हैं संसाधनों की हिस्सेदारी होगी, सारे पद ऊंचे कास्ट वालों पे हैं। आप मुझसे ये पूछो, संविधान बचाने की बात करो। अरे ये भी तो संविधान में आता नहीं है। नहीं, संविधान में आता है, ठीक है, संविधान में वो लोग भी तो आते हैं। आप मुझसे संविधान की बात करो सर। तो संविधान की तो बात कर रहे हैं संविधान की भाई। बात आपको ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सब पे भरोसा में, तो फिर कानून दोनों के लिए बराबर है ना सर? सबके बराबर है। कांग्रेस के लिए दोनों के लिए बराबर है, दोनों बराबर है। फिर ईडी सीबीआई जाती है, आप लोग डर क्यों जाते हैं? कौन डर गया? कौन डरता? कांग्रेस ही डर रहे हैं। किसने कौन सा कहा? कांग्रेस ही डर रहा है? कौन डरा? किसने डरा? एक बताओ, एक बताओ ना, कौन डरा है? कौन कांग्रेस कौन डरा? एक बताओ। करके सबकी बात जवाब देने कौन नहीं गया? आप या केजरीवाल डरा हो जवाब नहीं दिया। या इंडिया गठबंधन डरा हो, ये बताओ। करके हेलो। सबसे बात करेंगे। सुनो जवाब किसने नहीं दिया? सुनो सुनो, सारे लंबी बात ना करके शॉर्ट में बता देता हूँ, और ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्तों, और ध्यान से सुन ले बीजेपी सरकार भी। जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें हिम्मत होती है, वह हर मौसम के सितम को सहता है। पत्ते झड़ते रहते हैं लेकिन पेड़ हमेशा खड़ा रहता है। उसको राहुल गांधी कहते हैं, और उसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं, समझे? लेकिन जवाब नहीं दे रहे सवाल का। कौन से सवाल का? ये कह रहे हैं पिछड़े की अब संसाधनों का बंटवारा होगा। तो होने दो। संसाधन में ये कह रहे हैं जिसके पास जितने प्लॉट हैं, हाँ। फ्लैट हैं, गाड़ी हैं, सबका बंटवारे की बात कर रहे हैं। ये बातें नहीं कर रही है, सिर्फ नौकरियों में नौकरियों की बात मांग रहे हैं। नौकरियां 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 नौकरियां, सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार, भागीदारी की बात। भागीदारी। तो जमीनों में अभी तो आपने नहीं नहीं नहीं, किसी का फ्लैट, किसी की जमीन नहीं मांगी जाएगी। इस समय भाई तुम पत्रकार भी खतरे में हो, बीजेपी 24 में आ गई तो हक मांग रहे हैं, तुम खतरे में हो, तुम्हें ये नहीं पता।